नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सन्मार्ग। 2 दिन पूर्णिमा तिथि इस बार लग रही है। 11 अगस्त को व्रत की पूर्णिमा है और 12 अगस्त को स्नान दान की पूर्णिमा है। तो पूर्णिमा तिथि पर भगवान शिव के साथ माँ लक्ष्मी, श्री हरि विष्णु की भी आराधना होगी और इस दिन कुछ खास महाप्रयोग किए जाएंगे। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए श्रावण पूर्णिमा पर घर के मुख्य दरवाजे पर रंगोली बनाने का विधान है। रंगोली तो बनाएंगे ही, साथ ही हल्दी से स्वस्तिक भी बनाएंगे। हालांकि स्वस्तिक के बारे में हमने इसके पहले वीडियो में आपको विस्तार से बताया है कैसे बनाना है। और दूसरी बात, रक्षाबंधन का त्यौहार है तो शुभ तिथि में ही आप बनाएंगे, लेकिन पीपल के जड़ में 1 लोटा जल, पीपल के वृक्ष में भी जो वहाँ पर माँ लक्ष्मी का निवास स्थान होता है, खासकर पूर्णिमा तिथि के दिन सुबह सुबह उठकर 1 लोटा जल में आप मीठी वस्तु और 1 चुटकी अक्षत यानी चावल और थोड़ा सा दूध लेकर पीपल के पेड़ में अर्पित कर दें। तो ऐसा करने से माँ लक्ष्मी आपके साथ आपके घर आती है, ऐसा हमारा शास्त्र कहता है। वैसे इस पूनम की शाम पति पत्नी मिलकर अगर चंद्रमा को जल में दूध मिश्रित करके अर्घ्य दें तो दाम्पत्य जीवन में प्रेम बढ़ता है। और अगर आप चंद्रमा को कच्चे दूध में चीनी चावल मिलाकर अर्घ्य दें और चंद्रमा का मंत्र जप करें, ओम श्रांग श्रींग श्रोंग सहज चंद्रमसे नमः, तो ऐसा करने से जीवन में भाग्योदय होता है और आप चारों दिशाओं से आपकी। सबसे पहला तो अपने घर के मुख्य दरवाजे पर थोड़ा सा आपको एक कार्य करना है। चावल को आधा 1 घंटा तक भिगो लें पानी में। उसके बाद इस चावल को पीसकर पेस्ट बना लें। इसमें 1 चुटकी हल्दी मिलाकर घर के मुख्य दरवाजे पर बाहर की तरफ से शुभ मंगल प्रतीक चिन्ह बनाइए, जैसे कि स्वस्तिक है, इसका निशान बनाइए। आप चौखट में ऊपर बीचों बीच भी बना सकते हैं और दोनों तरफ भी बना सकते हैं, लेकिन इस स्वस्तिक के निशान के दोनों तरफ 2 खड़ी रेखाएं जरूर डालिएगा। दूसरा उपाय है कि आप इस दिन जल में 1 चुटकी हल्दी डालकर पूरे घर में छिड़काव जरूर करें, क्योंकि इससे सकारात्मक ऊर्जा आती रहती है। घर के मुख्य दरवाजे पर जब आप बंधन बार लगाएंगे तो आम या अशोक के पत्तों का ही लगाइएगा और पुराना बंधन बार हटा दीजिएगा जो आपने एकादशी तिथि पर लगाया था, क्योंकि पूर्णिमा तिथि के दिन नया बंधन बार लगाया जाएगा। और साथ ही साथ घर के मुख्य दरवाजे पर शुभ मंगल प्रतीक चिन्ह बनाने के साथ आप एक बर्तन में थोड़ा सा जल भरें। उसमें आप चाहें तो मिट्टी का पात्र या लोटा वगैरह ले सकते हैं, कटोरा भी ले सकते हैं, गड्ढा बर्तन हो। जल भरकर उसमें फूलों की पंखुड़ी रखकर अपने घर के अंदर, मुख्य दरवाजे के अंदर दाहिने तरफ, आप घर से बाहर निकलेंगे तो आपका दाहिना हाथ जो होगा उस तरफ ये पात्र रख दें और अगले दिन किसी पौधे में डाल दीजिएगा। घर की तमाम परेशानियों को हटा देगा, सोख लेगा, निगेटिविटी को दूर करेगा। क्योंकि ज्योतिष में चावल को चंद्रमा से जोड़कर देखा जाता है और चावल अगर आप अपने माथे पर पूजा करके या घर के सभी लोगों के कुमकुम या रोली लगाकर तिलक कर लें और फिर उसके ऊपर चावल चिपका दें तो आपका कुंडली का चंद्रमा भी बेहतर होता है और जीवन में धीरे धीरे समस्याएं समाप्त होने लगती है। तो ये प्रयोग भी आप इस दिन से लगातार कुछ दिनों तक करें, वैसे लाइफ टाइम भी कर सकते हैं। अब धन प्राप्ति के योग नहीं बन पा रहे, जीवन में मुश्किलें ज़्यादा है, परेशानियां ज़्यादा है, आप चाहते हैं कि धन भी आए, टिके भी, घर की दरिद्रता दूर हो जाए, नकारात्मक ऊर्जाएं चली जाए, इसके लिए आपको चाहिए होगा थोड़ा सा चावल। थोड़ा सा मतलब आप 11 दाने भी ले सकते हैं या 1 चुटकी ले सकते हैं, 1 मुट्ठी भी ले सकते हैं। और इस चावल को हल्दी से कलर कर लें और इसको लाल कपड़े में बांधकर अपने धन के स्थान पे रख दें। माँ को अर्पित करने के बाद धन बढ़ता जाएगा। बहुत सिंपल सा प्रयोग है, लेकिन जब आप हल्दी यानी गुरु और चावल यानी चंद्रमा दोनों का मिलन हो जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पर राजयोग बनेगा और ये राजयोग आपके जीवन में हर जो समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, उसको दूर करेगा। बहुत सिंपल है, पर करिएगा जरूर। क्योंकि देखिए, चावल के बहुत सारे प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन अगर कुछ खास दिनों में चावल के प्रयोग किए जाएं तो वो अद्भुत परिणाम देते हैं। और इस बार की जो पूर्णिमा है वो चूँकि बहुत ही दुर्लभ शुभ योगों में आ रही है, तो चावल का छोटा छोटा प्रयोग करके जीवन की मुश्किलों से बचा जा सकता है, बाहर निकला जा सकता है। एक छोटा सा काम करें, आपको चाहिए होगा थोड़ा सा चावल
और इसके साथ ही 1 लोटा जल। अब इसको लेकर सुबह सुबह आप शिव जी के मंदिर में चले जाएं। अब पूर्णिमा की तिथि को शिवलिंग पर जल जरूर अर्पित करना चाहिए और 1 मुट्ठी चावल शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर दें। फिर अपने जीवन की समस्या को बोलिए, लेकिन चावल को पहले से ही चुनकर रख लीजिएगा, टूटा फूटा हुआ ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। और जब आप शिवलिंग पर चावल अर्पित कर देते हैं तो जीवन की समस्याएं समाप्त हो जाती है। अगर आप ज़्यादा अर्पित करना चाहते हैं तो लेकर तो जाइए, 1 सवा किलो ले जा सकते हैं, लेकिन चढ़ाना 1 ही मुट्ठी है, बाकी का वही मंदिर में छोड़ दें या फिर किसी गरीब को दे दें। लेकिन चावल को आपको बिनना है, चुनना है, क्योंकि टूटा फूटा हुआ 1 भी दाना रह गया तो फिर आपको पूजा का पूरा फल नहीं मिलेगा। अब कई बार क्या होता है, नौकरी में, रोजगार में बहुत समस्या आती है, मुश्किलें बहुत है, आप परेशान हैं, सफलता नहीं मिल पा रही। तब जब आप, चूँकि इस पूर्णिमा के दिन खीर बनाया जाता है, तो खीर बनाएंगे तो फिर थोड़ा सा आप कौओं को भी दीजिएगा। इससे क्या होता है, आपके जीवन की जो शनि संबंधी बाधाएं हैं वो समाप्त हो जाती है। तो ये प्रयोग आप सिंपल तरीके से कर लें तो आपके जीवन में धन की स्थिरता होगी, शनिदेव की कृपा बरसेगी। बहुत सिंपल है। लेकिन अब हम एक और बात बताएंगे। देखिए, कई बार क्या होता है, बनते बनते कार्य रुक जाते हैं, सफलता ही नहीं मिलती, और माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आप शुभ मुहूर्त में या पूर्णिमा के दिन आप एक छोटा सा काम कर लें तो माँ लक्ष्मी की कृपा भी बरसती है। और कुंडली में जो चंद्रमा बैठा है वो भी शुभ फल देने लगता है। अगर चंद्रमा अशुभ फल दे, जीवन में परेशानियां ज़्यादा हो, तब आप 1 मुट्ठी चावल अपनी माँ के हाथों से ले लें और अपने पास संभाल कर रखें। चंद्रमा, चूँकि माँ जो है वो चंद्रमा के कारक है, यानी अगर आपके माँ के साथ रिश्ते बेहतर रहते हैं तो चंद्रमा भी अच्छा फल देने लगता है। तो चंद्रमा को बेहतर करने के लिए माँ से 1 मुट्ठी चावल लें, और वो भी चावल टूटा फूटा हुआ नहीं होगा, और इस चावल को आप संभाल के रखें। करीब 1 साल तक रह जाएगा चावल, नहीं तो आप फिर अगले साल इसी पूर्णिमा के दिन इसको फिर से आप पिछले वाला चावल किसी नदी तालाब में डाल दीजिएगा और फ्रेश ले लीजिएगा माँ के हाथों से। अगर आप चाहते हैं कि धन की बरकत होती रहे, मुश्किलें कभी परेशान ना करें, तो एक सिंपल सा काम करें। आपको चाहिए होगा चावल, और ये चावल के साथ आपको चाहिए दूर्वा घास, ज़्यादा नहीं, 1-2 ले लीजिएगा, एक लाल कपड़ा, एक मिट्टी की छोटी सी बर्तन चाहिए मिट्टी का। वैसे अगर नहीं है तो आप घर में जो आपका दीपक है, मिट्टी का दिया नया वाला, एक बड़ा सा देख के उसी में ले लें, और एक कॉइन चाहिए। अब माँ लक्ष्मी की जब आप पूजा करते हैं उस समय इस चावल को माँ लक्ष्मी को अर्पित करें या वहीं पर रखें, और फिर ओम श्रीं श्रेय नमः, ओम श्रीं श्रेय नमः का मंत्र बोलते हुए इस मिट्टी के पात्र में चावल डाल दें, उसमें दुर्वा घास और सिक्का भी डाल दें, मुख पर लाल कपड़ा लाल कलावे से बांध दें। अब इसको उठाकर आप, छोटा सा पात्र लेना है, ज़्यादा बड़ा नहीं लेना, आप इसको अपने घर के उत्तर पश्चिम दिशा में रख दें। आपके जीवन में धन की कमी नहीं होगी, और इसको आप अगले साल इसी दिन, इसी पूर्णिमा को चेंज कीजिएगा। पिछला वाला आप किसी भी नदी तालाब में डाल दीजिएगा और फ्रेश भर लीजिएगा। आप चाहें तो उसी मिट्टी का पात्र का भी प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सिंपल प्रयोग है, लेकिन इस प्रयोग को करने से खुशियाँ भी आती हैं, धन भी आता है, सुकून भी आता है। एक बात हमेशा याद रखें, जब भी आप पूजा पाठ करते हैं, आप माँ लक्ष्मी को भोग लगाते हैं, जब भी आप चावल अर्पित करते हैं तो चावल सादा मत अर्पित कीजिए। जब भी अर्पित कीजिए, चावल में आप हल्दी पाउडर थोड़ा सा हल्का सा पानी डाल के लगा कर दें, या फिर कुमकुम लगाकर ही अर्पित करें, तो इसके आपको पूरा फल मिलता है। बहुत सिंपल है। और जब आप दीपक जलाते हैं घर में पूजा पाठ करते समय, तो दीपक के नीचे भी आप चावल 1 चुटकी रखकर ही उस पर दीपक रखें, तो पूजा का पूरा फल भी आपको मिलेगा। अब पूर्णिमा तिथि है तो एक छोटा सा काम कीजिएगा, पास के किसी भी तालाब में, नदी में अपने हाथों से 1 मुट्ठी चावल या दोनों हाथों से मिलाकर आप डाल दें और कहें कि हे मेरे दुर्भाग्य, मैं तुझे यहीं छोड़े जा रहा हूँ, बिना पीछे मुड़े घर आ जाए। जीवन की मुश्किलें समाप्त होगी, दुर्भाग्य भी पीछा छोड़ देगा। अगर कर्जों से परेशान है तो इस पूर्णिमा के दिन एक छोटा सा प्रयोग करें। 1 लोटा जल ले लें, जल में 1 चुटकी चावल का आटा, आप चाहें तो पीस सकते हैं घर में, उसको भिगो कर भी पीस सकते हैं, और थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल दें। अब इस लोटे को घर से ही जल भर कर लेके जाना है, ले जाकर
किसी भी बट वृक्ष, जिसको हम बरगद का पौधा कहते हैं, उसके नीचे बटकेश्वर महादेव का नाम लेकर डाल दीजिए, कर्ज से मुक्ति मिल जाएगी। करके देखें। वैसे इस दिन पंछियों को दाना डालने का विधान है। आप चाहें तो किसी भी वृक्ष के नीचे चावल थोड़ा सा डाल सकते हैं, आप धान भी डाल सकते हैं पक्षियों के निमित्त, लेकिन छत पर मत डालिएगा, वरना अगर कबूतर आ गया तो मुश्किल में पड़ जाएंगे। धन्यवाद, हम फिर मिलेंगे।